आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को हम प्रारंभ करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी सुधी श्रावकों के लिए भी मंगल आशीर्वाद की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। इसी के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में और पहले प्रश्न के लिए इस पावन भूमि पर आज के शंका समाधान में सौरभ जी, रूही जी, दिव्यांशी जैन, उपकार एजेंसी सागर। हे स्वामी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महाराज जी, समस्त उपकार परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज सागर की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो हमारे साथ वाले लोग जो गलती करते हैं, क्या उनको आगे माफ़ करके मौका देना चाहिए या फिर उनसे बात करना बंद कर देना चाहिए? देखो, अगर कोई गलती करता है तो हमें माफ़ करना चाहिए, और वो बार बार माफ़ करने के बाद भी गलती दोहराता है तो उससे एक सुरक्षित दूरी बना देना चाहिए, ताकि हमारे अंदर उलझन भी ना हो और हमारा काम भी बना रहे। ठीक है, चलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ज्योति कमल जी काला कंचन बाट इंदौर से। और नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे द्वारा किए गए जो पुण्य और पाप के कार्य होते हैं तो उनका असर हमारे बच्चों पर क्या पड़ता है, या हमारे पूर्वजों द्वारा जो किए होंगे वो हम पर क्या पड़ता है? देखिए, सामान्य नियमानुसार तो अपने किए कर्म का फल अपनों को ही मिलता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल सदा फल निश्चय ही वे देते। आप लोग बोलते हैं स्वयं कृतम कर्म दात मना पूरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभा। ये एक सामान्य कथन है, लेकिन एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है? एक के निमित्त से कईयों के पुण्य का उभार आता है और एक के निमित्त से कई के पाप का भी उभार आता है। जैसे घर परिवार में कोई एक अच्छा काम किया, उस व्यक्ति के नाम के साथ पूरे परिवार का नाम होता है कि नहीं? होता है। तो एक के सुयश से बाकी सबका सुयश बढ़ गया। एक व्यक्ति साधु बना, आप सम्मान पूरे परिवार का कर रहे हो। वो क्या किया? इसके पुण्य के निमित्त से उसका पुण्य उभर गया। समझ गया? और एक आदमी कोई गंदा काम कर लिया, पूरा परिवार बदनाम हो गया। उनने कुछ नहीं किया, गलत काम करने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन अंजाम पूरा परिवार भुगत रहा। तो अच्छे बुरे कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है एक। फिर दूसरी बात, कोई भी अच्छा बुरा कर्म करता है तो उसमें परिवार का कहीं न कहीं से समर्थन तो होता ही है, खासकर धार्मिक कार्यों में। अगर परिवार का समर्थन और अनुमोदन है तो वो समर्थन और अनुमोदन किसका? अच्छे कार्य का है, तो अनुमोदना से भी तो पुनर्जित होगा। तो अनुमोदन जन पुण्य उन्हें प्राप्त हो सकता है, ऐसा समझना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ, हेमंत जी काला, एक प्रश्न भी करेंगे। हाँ। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, जब हम सायंकाल में प्रतिक्रमण करते हैं तो हम जिनवाणी में सिखाए अनुसार कर लेते हैं, जो कि एक रूटीन प्रतिक्रमण बनकर रह जाता है। यदि हम उस प्रतिक्रमण में हमारे द्वारा दिन भर में जो भी गलती जाने अनजाने हुई हो, अथवा हमने किसी से भी कटु वचन बोले हों या किसी का दिल दुखाया हो, तो उनको प्रत्यक्ष ध्यान में लाते हुए उनसे शुद्ध मन से क्षमा मांगे तथा आगे वो गलती नहीं करने का संकल्प लें तो और श्रेयस्कर होगा क्या?
साथ ही भावना योग में जब हम क्षमा मांगते हैं तो उन लोगों को प्रत्यक्ष ध्यान में लाएं जिनसे हमारे वैचारिक मतभेद रहते हैं, तो ये ज़्यादा प्रभावी होगा क्या? देखिए, बात बिल्कुल सही है। प्रतिक्रमण एक बहुत ही अच्छी क्रिया है अपने दोषों के शमन की, शोधन की। लेकिन ये क्रियाएं तब यांत्रिक बन जाती है जब उससे हमारे भाव प्राण नहीं जुड़ते। हम भाव से जुड़े केवल एक तोते की तरफ पढ़ने की आदत से बाज आए। भावना योग में जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो भाव भाषण के साथ करते हैं, और हम अगर किसी से क्षमा याचना कर रहे हैं तो क्षमा याचना का भाव होना चाहिए। संक्षेप में भी प्रतिक्रमण किया जा सकता है, जो प्राय हम भावना योग में कराते हैं उससे नाम। ठीक है, हेमंत जी पाटनी जी। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज। ये आलाप पद्धति किसे कहते हैं? आलाप पद्धति एक ग्रंथ है। अब शब्द का अर्थ अगर लोगे तो आलाप यानी कथन और पद्धति यानी तरीका। तो आलाप पद्धति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शास्त्रों के विवेचन का तरीका बताए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ, प्रद्युम्न जी सिंघई विदिशा से अपने बीच में। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा है और उनका चिन्ह कल्प वृक्ष है। क्या कल्प वृक्ष वृक्ष है या कुछ और है? और वर्तमान समय में कल्प वृक्ष उपलब्ध है या नहीं है, उसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं या नहीं? और विदिशा में सन 1950 में बेसनगर में कल्प वृक्ष एक पत्थर का निकला था जो वर्तमान में कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है। तो कृपया शंका। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपके सवाल के संदर्भ में हमें 3 बातें करनी। सबसे पहला, शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली। दूसरा, कल्प वृक्ष का अस्तित्व। और तीसरा, कल्प वृक्ष वर्तमान में है या नहीं। देखिए, जहाँ तक शीतलनाथ भगवान के जन्म स्थल का सवाल है तो ये बिल्कुल सुस्पष्ट प्रमाण है कि शीतलनाथ भगवान का जन्म भद्दिलपुर, जो वर्तमान की विदिशा है, वहीं हुआ। जब 1992 में मैं पहली बार विदिशा आया था, मैंने खुद ने इसका शोध किया, अनेक ग्रंथों का अध्ययन और आलोढ़न किया, विद्वानों से चर्चा और विमर्श की, काफ़ी कुछ खोज किए। क्योंकि मेरे संस्कार में कोलुआ पहाड़ बना हुआ था। वर्तमान में शीतलनाथ भगवान के 3-4 जन्म स्थान बना दिए हैं, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो मैं आप सबसे कह सकता हूं कि शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली एकमात्र भद्दिलपुर विदिशा ही है। इसके प्रमाण है, कहीं भी मिले, कहीं भी शिलालेखीय साक्ष्य नहीं मिला। विदिशा के संदर्भ में हमें 4 शिलालेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए। सबसे पहला शिलालेख तो हमें विदिशा के अंदर किले के मंदिर में एक भगवान की प्रतिमा में भद्दिलपुर अंकित लिखा दिखा, जो लगभग 500 साल प्राचीन था। दूसरा शिलालेख प्राप्त हुआ विदिशा के ही एक कुएं में, जो 700 वर्ष पुराना कुआं है, वहाँ भद्दिलपुर अंकित लिखा दिखा। तीसरा प्रमाण मिला आपके चांद खेड़ी के एक शिलापट्ट में, जिसमें विदिशा के लिए भद्दिलपुर लिखा है। पोरपट्ट अन्वय के आधार पर आचार्य महाकीर्ति का संबंध विदिशा से रहा है, उसके संदर्भ में। और चौथा एक शिलालेख, अगर मैं विस्मरण नहीं कर रहा हूँ तो वह शिलालेख सिरोंज या चंदेरी में मिला, चंदेरी में मिला। तो ये 4 शिलालेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए।
फिर वहाँ के लगभग 450 साल से ज़्यादा पुराना जिन मंदिर शीतलनाथ भगवान के नाम पर स्थापित होना इस बात का प्रमाण है कि लगभग 450 से अधिक हो गए विदिशा को शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली माना जाता है। इसी प्रकार आज भगवान शीतलनाथ के चिन्ह स्वरूप कल्प वृक्ष का वहाँ प्रकट होना ये भी लगभग 10वीं शताब्दी का है। 1950 में मिला। 1950 में मिला है। 50 में मिला है, 9वीं 10वीं शताब्दी का है। वो इस बात का प्रमाण है। और शीतलनाथ भगवान की एक प्राचीन प्रतिमा भी चंदेर कालीन मिली है, वो भी 9वीं 10वीं शताब्दी की है। ये सब इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली विदिशा है। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोगों के लिए गौरव का विषय है कि एकमात्र कल्याणक भूमि मध्य प्रदेश में दी है तो विदिशा है। बाकी सारे कल्याणक भूमि तो बिहार झारखंड में चले गए, तो एक बचा सो गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, बाकी कहीं नहीं। हाँ, कल्याणक भूमि नहीं, समोसरण है, पासस्थ समोसर नहीं, कल्याणक नहीं हुआ। तो ये जो कथन है इसे बहुत गहराई से समझना चाहिए। तब मैंने उस समय एक ट्रैक्ट निकलवाया था, पावन भूमि कल्याणक भूमि भद्दलपुर विदिशा एक अध्ययन, वो सब में प्रकाशित हुआ था। मैं चाहता हूँ उसे और पुष्ट तरीके से प्रकाशित और प्रचारित करने की ज़रूरत है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज विदिशा में शीतल धाम की भव्य संरचना हो रही है, जो भव्य समोसरण वहाँ आकार ले रहा है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब रहा सवाल शीतलनाथ भगवान का चिन्ह स्वरूप कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष के दो प्रकार के वर्णन आते हैं। हमारे शास्त्रों में कल्प वृक्ष को एक दिव्य वृक्ष के रूप में देखा जाता है, जो हमारे मनोवांछित पदार्थों को प्रदान करता है, और ये भव्य जनों के, भक्त जनों के पुण्य से फलता है। इसे पार्थिव माना जाता है। दिखता वृक्ष जैसा है पर वो वनस्पति नहीं है, पार्थिव। एक कल्प वृक्ष के नाम से आज भी कल्प वृक्ष की मान्यता है, जिसकी अपनी एक विशेष आकृति है, और ऐसा सचेतन पेड़ आज भी है। और मैंने एक कल्प वृक्ष देखा है। हम राजस्थान में थे, तो जेठाना के पास एक गांव था, वहाँ हमारा प्रवास था। वहाँ एक विशालकाय वृक्ष, वो वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि 12 साल में एक बार फलता है, और जिसको वो एक ही फल मिलेगा उसको, और जिसको वो फल मिल गया उसके बारे नारे। मैं जहाँ रुका था, एक सज्जन के घर में वो फल था और बहुत पुराना था, लेकिन वर्षों हो जाने के बाद भी उस फल में कोई विकृति नहीं थी। जो भी है, लोग उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो अगर इस तरह की मान्यता वाले कल्प वृक्ष को देखें तो एक अलग प्रकार की आकृति का, उसके पत्ते अलग। आज आप भी गूगल में सर्च करोगे कल्प वृक्ष के नाम पर तो उसकी अलग इमेज उभर के आ जाएगी, तो वो कल्प वृक्ष है। तो ये दोनों प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। अब आप पूछोगे महाराज आज कल्प वृक्ष है क्या? तो एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे अच्छी लगी इसलिए कोट कर रहा हूँ। यद्यपि ये शास्त्रीय मान्यता से सम्मत नहीं है, पर इसके आशय को ध्यान में रखना, और मैं उसी लिए सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कल्प वृक्ष तो आज भी है, कल्प वृक्ष तो आज भी है, पर उनने फल देना बंद कर दिया। क्या बोल रहे हैं? कल्प वृक्ष तो आज भी है, क्योंकि पर उन्होंने फल देना बंद कर दिया, क्योंकि आज के मनुष्य की कामनाएं अंतहीन हो गई। जिस युग में कल्प वृक्ष होते थे, उस युग में मनुष्यों की कषाएं बड़ी मंद होती थी, इच्छाएं बहुत सीमित होती थी, आवश्यकताएं भी बहुत अल्प होती थी, तो कल्प वृक्ष से पूर्ति हो जाती थी। हमने सुना है पपोरा जी के बारे में, ऐसे कई तरह की किंवदंती है। पपोरा जी में एक बावड़ी है,
वहाँ कहा जाता है कि उस बावड़ी का बड़ा आश्रय था, ऐसी किंवदंती है, इसे एक किंवदंती के रूप में लेना। तो उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक बावड़ी है और लोग आते थे, एक पर्ची डाल के लिख के डाल देते थे कि हमें इतने बर्तन दो, तो बावड़ी से उतने बर्तन निकल करके आ जाते थे। एक बार कोई एक परिवार आया, वो बर्तन अपने साथ ले गया, तब से बावड़ी ने बर्तन देना बंद कर दिया। ऐसी किंवदंती है। तो जब से मनुष्यों की इच्छाएं बढ़ी है, तब से ये अव्यवस्थाएं होने लगी। इसलिए हम उस विचारक की बात को किसी अर्थ में सार्थक समझते हैं कि कल्प वृक्ष की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने विकल्पों को कम कर दो, कहीं भागने की जरूरत। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। चांदा मेटा छिंदवाड़ा से अपने बीच में है, एक बार ताली बजा दो। भतीजी है ये ब्रह्मचारी असोट भैया जी की। जोरदार ताली बजाओ, ताली में कंजूसी कर रहे हो आप लोग। और आई से अपना प्रश्न करें। गुरुदेव के चरणों में आज जो गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं राजेंद्र कुमार जी, सुनीता जी, अम्बाला शहर, तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान कीजिए। मेरी शंका यह है, कई लोग आजकल हाथों में रत्न पहनने को भाग्य बदलने का माध्यम मानते, जैसे नीलम, पटना, माणिक आदि, लेकिन क्या सच में ऊर्जा को प्रभावित करते हैं रत्न, या वह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? जैन धर्म जहाँ आत्मा को परम शक्ति मानता है, वह क्या भारी वस्तु रत्नों के विश्वास को कमजोर नहीं करता? जैन दृष्टिकोण से रत्न धारण करना उचित है या गलत? रत्न धारण करने का क्या असर पड़ता है इसका मुझे पता नहीं। रत्न धारण करने का क्या असर पड़ता है इसका मुझे पता नहीं, पर रत्नत्रय का क्या असर पड़ता है ये मेरा अनुभव है। समझ गए? रत्न धारोगे क्या होगा कह नहीं सकते। रत्नत्रय धारोगे पूज्य पद को प्राप्त कर लोगे, रत्नत्रय से मुक्ति मिलती। समझ गए? अब रहा सवाल, तुम्हारे प्रश्न को टाल नहीं रहा हूँ, क्या रत्नों को धारण करना चाहिए। देखिए, हर कार्य के साथ कोई न, हर क्रिया के साथ कोई ना कोई विज्ञान और भावना जुड़ी रहती है। उसका अपना विज्ञान है और उसे उस विज्ञान के अनुसार काम करना चाहिए। समझ गए? लेकिन इसमें रूढ़ नहीं होना चाहिए। आजकल इसमें पूरी तरह से व्यावसायिकता जुड़ गई। आजकल हर ज्वेलर अपने साथ कोई बाबा को बिठाए रखता है, उसका विज्ञापन छपता है और रत्नों की बिक्री होते रहती है। तो केवल रत्न धारण करने से सब कुछ नहीं होगा। हाँ, इनका असर नहीं पड़ता ये कथन भी गलत है, पर सब कुछ इनसे ही हो जाता है ऐसी धारणा भी गलत है। समझ? नमोस्तु गुरुदेव। राजेंद्र कुमार जी, सुनीता जी, अम्बाला शहर, गुरुकुल मित्र। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज श्री। मैं प्रश्न मंच तो आपका पारस चैनल से बहुत देर से देखती थी, फिर धीरे धीरे पता चला आप भावना योग में आ रहे हैं। 2019 में मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उस समय मैंने भावना योग का लिया सहारा। तो मैं कहती हूँ कि मेरे को मेरी बीमारी का पता ही नहीं चला। मैं अपने बेड पे भी भावना योग करती थी, अपने बेड में भावना योग सुनती थी। मेरे को कीमो होती थी तो मेरा भावना योग चलता था। उसी सहारे मेरे को अपनी बीमारी का बिल्कुल भी पता ही नहीं चला, मैं कहाँ से कहाँ आ गई। अब आपके सामने खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। मैं कहती हूँ, मैंने भावना योग अपने साथी बहुतों को अपने साथ जोड़ा। अभी भी मैं आपके भावना योग का करती हूँ और आपका सुबह उठ के प्रवचन, मैं जो प्रश्न ये सब करते हैं तो मेरे को लगता है कि ये तो मेरे प्रश्न हैं, इसका उत्तर तो मुझे मिल गया। तो मैं तो आज गदगद हो गई
इतने सालों से आपके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन साक्षात दर्शन मेरे को आज हुए हैं। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आज आपके लिए आपके दर्शन साक्षात रूप से अपने प्रभु को देख पाई हूँ। ओ देखिए, इनका ये अनुभव हर किसी का अनुभव बन सकता है। ये अस्वस्थ दशा में भावना योग की उसका लाभ लिया। आप स्वस्थ दशा में भावना योग करेंगे तो हो सकता है कभी अस्वस्थ ही ना हो, इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए। आप सब लोग एक बार इनका जोरदार अनुमोदन कर दें। महाराज श्री, आगे के लिए मेरे को अभी मैं इतनी परिपक्व नहीं हुई, कभी कभी लगता है मैं हो गई नहीं महाराज जी, फिर थोड़ा सा फिसलती हूँ। तो मेरे आज आपके पास आई हूँ, मेरे को चाहे थोड़ा सा दो कि मैं अपने आगे इसी दिशा में जाऊँ। बस अपने स्वरूप को याद रखो और अब ये समझो मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ, और जो होगा वो शरीर को होगा, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये भेद विज्ञान सामने रखो, भावना योग से वह प्रबल होगा और रास्ता प्रशस्त होगा। नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, अगला प्रश्न सरिता जी बिना करे नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न प्रैक्टिकल अपने जीवन से है। परिस्थिति और मनस्थिति, आपके प्रवचन में जो कल हमने सुने, परिस्थिति और मनस्थिति को अकेला पुरुष या स्त्री कैसे आत्मसात करे कि निराशा जीवन में ना हो अपितु जीवन आनंदमय हो, वो कैसे संभव है? इसमें समाज, रिश्तेदार और परिवार का योगदान किस तरह होना चाहिए? देखिए, मनस्थिति को ठीक करना सब कुछ हमारे ही हाथ में। यदि मनुष्य की सोच हो थोड़ी सकारात्मक हो जाए तो वह अपने मनस्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है। हम सकारात्मकता से ओतप्रोत होकर के चले। जो परिस्थिति मुझे प्रतिकूल दिख रही है वो तभी तक प्रतिकूल दिखती है जब तक हम उसे प्रतिकूल दृष्टि से देखते हैं। जब हमारी दृष्टि बदल जाए तो प्रतिकूल भी अनुकूल लगने लगती है। एक व्यक्ति बहुत बीमार रहता था, बहुत परेशान रहता था, मेरे पास आया। सालों से बीमार हूँ, कोई दवाई नहीं रखती। महाराज जी, कभी कभी मन करता आत्महत्या कर लूँ। मैंने उसे देखा और मैं उसे झकझोरते हुए कहा, तुम अपने आप को बीमार कहते हो, बीमार मानते हो? मुझे देख के आश्चर्य हो रहा है। तो बीमार कहाँ? बीमार तो वो है जो बिस्तर पकड़ा है, बीमार तो वो है जो अस्पतालों में पड़ा है, बीमार तो वो है जिसको पैरालिसिस हो रखा है, बीमार तो वो है जो कोमा में पड़ा हुआ है, बीमार तो वो है जिसको सिलाइन चल रही है। तुम चल फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपने आप को बीमार क्यों मानते हो? तुम अपने आप को बीमार मत मानो। ये सोचो कि भले आज मैं बीमार हूँ, लाचार तो नहीं हूँ। काश बीमार होने के साथ साथ लाचार भी हो गए होते तो तुम्हारा क्या होता? सुनते ही लगा, महाराज आपने तो बिल्कुल अलग दृष्टि दे दी। हमने कहा बस यही दृष्टि अपने अंतर्मन में जगाओ कि हम बीमार हों भी तो अपने आप को बीमार न माने। और एक बात सदैव ध्यान रखना, बीमार तन के 100 इलाज हैं, बीमार मन का कोई इलाज नहीं। जी। मैं मैनपुरी में था, एक एसडीएम थे, वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी आपने मुझ पर चमत्कार कर दिया। मैंने कहा मैं चमत्कार पर तो कोई भरोसा ही नहीं करता, चमत्कार पर तो कोई भरोसा नहीं करता। बोले महाराज आपने करो चाहे नहीं करो, पर आपने तो मेरे साथ चमत्कार कर दिया। बोले क्या? बोले आपके मंत्र से मैं चमत्कृत हो गया। मैंने कहा आज तक मैं किसी को मंत्र नहीं देता, चमत्कार की बात क्या है? बोले महाराज आपने मुझे मंत्र दिया, और मुझे ही नहीं दिया, सबको दिया, सार्वजनिक रूप से दिया, मैंने उसे ले लिया। बोले क्या? बोले मैं 15 दिन पहले आपके प्रवचन के लिए आया था जी। और आपने अपने प्रवचन में एक वाक्य कहा था जिसे मैंने मंत्र के रूप में स्वीकार किया कि तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, उसे तन तक सीमित रखो। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैंने सुना महाराज जी, मैं पिछले 20 सालों से एंजाइना पेन से पीड़ित था।
जर्मना जैन नहीं थे। मैं पिछले 20 सालों से एंजाइना पेन से पीड़ित था। महाराज जी, मेरा वह पेन दूर हो गया और मैं पिछले 5 दिनों से कोई टेबलेट भी नहीं खाया। मैंने हजारों रुपया उसमें फूंक दिया, लेकिन जो काम दवाइयों से नहीं हुआ वो आपके एक वाक्य से हो गया। तो ये है परिस्थिति चाहे जो हो, मन स्थिति को बदलना। तो यदि हम अपने अंदर सकारात्मक सोच लाएं, आशावादी दृष्टिकोण रखें, तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत सहज हो सकती। हे गुरुदेव नमोस्तु, आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। नमोस्तु गुरुदेव। अगले प्रश्नकर्ता को मैं बुलाऊं उससे पूर्व पूज्य गुरुवर के चरणों में ब्रह्मचारी अभय भैया जी, जो अभी इस समय मंडला में 16 दिवसीय शांति विधान करा रहे हैं, पूरे अपने शांति विधानकर्ताओं के साथ में नमोस्तु गुरुवर चरणों में बारंबार आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। और वो प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि अरहत भगवान 100 इंद्रों से पूजनीय है। 100 इंद्रों में 4 निकाय में इंद्रों को लिया, लेकिन ज्योतिष के देव में इंद्र और प्रतींद्र दोनों को लिया है। समाधान करने की कृपा करें। देखिए, पहले तो मैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ जिन लोगों ने भी 16 दिवसीय विधान किया। यहाँ पर भी अजय जैन को और राजेश और अन्य लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छे से किया। मैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। और मंडला में अभय भैया जी ने बहुत उत्साह के साथ विधान संपन्न कराए, मैं उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो सवाल किया कि 100 इंद्रों को अर्घ्य चढ़ाया गया, उसमें ज्योतिष देवों में इंद्र और प्रतींद्र को लिया गया। थोड़ा 100 इंद्रों को ठीक तरीके से देखो। 100 इंद्र तो होंगे ही नहीं बिना प्रतींद्र के। आप लोग बोलते भवनालय 40, बिंतर दीवान हो 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। यहाँ भवनवासियों के 10 भेद हैं और प्रत्येक में 2-2 इंद्र हैं, तो 10 दूनी 20 इंद्र हो गए और 20 प्रतींद्र, तो इंद्र और प्रतींद्र मिलकर के 40 होते। तो इंद्र प्रतींद्र भवनवासी के आए कि नहीं आए? बैंतरों के 8 भेद है, प्रत्येक में 2-2 इंद्र है, तो 16 इंद्र और 16 प्रतींद्र। तो बिंतर दीवान होंती 32 हुए ना, तो इंद्र प्रतींद्र दोनों आए कि नहीं आए? आए। कप्पा मर 24, कल्पवासी देवों में 12 इंद्र होते हैं और 12 प्रतींद्र होते हैं, तो इंद्र और प्रतींद्र मिलाकर 24 आए कि नहीं? तो कल्पवासी में भी प्रतींद्र आए कि नहीं आए? तो भवनवासी में भी प्रतींद्र है, बैंतरों में भी प्रतींद्र है और कल्पवासी में भी प्रतींद्र है। ज्योतिष के देवों में 1 इंद्र होता है, 1 प्रतींद्र होता है। तो चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है, इसलिए इन दोनों को ले लिया। और मनुष्यों में नरेंद्र को ले लिया, पशुओं में मृगेंद्र को ले लिया। तो इस प्रकार 100 होते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। चारों निकायों में इंद्र प्रतींद्र दोनों हैं। जैन कमल जी मुंबई, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, मेरी बेटी शिवानी संभव जी अबू धाबी में कल बिटिया का जन्मदिन है। प्रभु जी, मेरा मन है कि बिटिया जी के जन्मदिन पर मुंबई में मैं उपवास रखकर उसकी सुखी जीवन की कामना करना चाहता हूँ। उपवास रखना सही है या केक काट कर 3000 किलोमीटर दूर से प्यार जताना ठीक है? क्या सही है, आप ही समाधान दें। देखिए, जन्मदिन के अवसर पर किसी को शुभकामना संदेश देना और सद्भावनाएं भाना बुरा नहीं है। जहाँ तक केक काटने का सवाल है, ये तो भारतीय परंपरा ही नहीं है। भारतीय परंपरा में केक काटने की बात नहीं, काटने में तो ऐसी हिंसा हो। लेकिन भारतीय परंपरा में तो मोदक बांटने की बात है। अब लड्डू खाओ, लड्डू खिलाओ, सबसे अच्छा रास्ता ये है। और दीप जलाने की बात है, कैंडल बुझाने की बात नहीं। तो अगर किसी को जन्मदिन मनाना है तो इस तरीके से मनाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक सवाल है आपका, अपनी बिटिया के जन्मदिन पे यहाँ से उपवास रखकर उसके प्रति सद्भावना जताई है, तो मैं तो आज पहली बार ऐसा उदाहरण देखा कि कोई अपनी बेटी के जन्मदिन में अपनी ओर से उपवास रखकर उसके निर्मल भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करे।
मैं समझता हूँ ये भी स्नेह, सात्विक स्नेह की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, एक अनुकरणीय आदर्श है। इसके लिए मैं कमल भाई को भी और उनकी बिटिया को भी आशीर्वाद देता हूँ। हमारी संस्कृति तप, त्याग और संयममय संस्कृति है, भोगवादी संस्कृति हमारी नहीं है। इसलिए हम अपने आप को भोगवाद से बचाकर तप, त्याग और संयममय संस्कृति से जुड़ें। पूज्यवर, आज एक समाचार पत्र के 7वां संस्करण में एक विज्ञापन निकला और वह विज्ञापन यहाँ मेरे पास में उसकी फोटो भी आई। मैं समाचार पत्र का नाम नहीं बोल रहा हूँ। उसमें यह विज्ञापन आज दैनिक भास्कर के 7वां संस्करण में यह निकला है। इस विज्ञापन में शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों में विटामिन की कमी होती है, यह संदेश दिया जा रहा है। तो क्या वास्तव में शाकाहारी भोजन करने वालों के शरीर में विटामिन की कमी होती है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, बड़ा भ्रामक प्रचार है और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए व्यापारियों की एक क्रूर चाल है। किसी को अपना उत्पाद बेचना है तो वो बेचे, उसका कोई निषेध नहीं, लेकिन उत्पाद बेचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाएं कि तुम शाकाहारी हो, तुम्हारे अंदर विटामिन की कमी है तो तुम ये विटामिन के सप्लीमेंट्स लो। गलत बात है। धरती पर हाथी घोड़ा जैसे प्राणी हैं, वो शुद्ध शाकाहारी है, उनमें कोई विटामिन की कमी होती क्या? हम लोग शुद्ध शाकाहारी है, 24 घंटे में एक बार भोजन लेते हैं, हमारे अंदर कौन सी विटामिन की कमी है? सामान्य रूप से कई बार ये लोग कह देते हैं कि विटामिन B12 की कमी होती है, तो B12 कंपनी के लिए कमी के लिए कोई कंपोनेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं, वो तो मिट्टी में होता है। आपके घर में जो साग सब्जियाँ आती है उसको रगड़ के धोने की जगह सीधे लेके खाओ तो मिट्टी भी पेट में जाएगा, विटामिन B12 भी आपके साथ भर जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं आप उसको लीजिए ना, जो आपके पास स्वाभाविक रूप से प्राप्त है उसे लीजिए। और इस तरीके के विज्ञापन की लोगों को निंदा करनी चाहिए। ऐसे विज्ञापनों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, सही दृष्टि और सही दिशा से काम करना चाहिए ताकि सब कुछ अच्छा हो सके। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी वे अपना प्रश्न करें। मेरी तरफ से, रांची वालों की तरफ से और जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता और हृदय में पवित्रता और होठों पर प्रसन्नता होना अनिवार्य है। तो इसको हम अपने अंदर 100% कैसे घटित करें? बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है। सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, हृदय में पवित्रता और ओठों में प्रसन्नता, मुस्कुराहट होना जरूरी है। आपने पूछा है कि इसे हम कैसे लाएं। देखो, जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति में स्वाभाविक सहजता आने लगती है, फिर उसे कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ गया? सबसे पहली ज़रूरत है आत्मबोध से भरना। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग अपने आप को भूलकर एक प्रकार का कृत्रिम जीवन जी रहे हैं, छल और भुलावे से भरा जीवन जी रहे हैं, जिसमें दोहरापन आ रहा है, अपने ईगो को पुष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो हमें उससे बचना चाहिए, उसकी तरफ बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को स्थायी रूप से सुखी बना सकेंगे। दूसरी बात, अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चलना चाहिए। यदि सकारात्मकता हमारे अंदर होगी तो हम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी प्रसन्नता से स्वीकार कर पाएंगे और अपने हृदय में हमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो पाएगी। तो सकारात्मकता को अपना करके हम चले, अपने अंतरंग में उस सकारात्मकता को निरंतर विकसित करने का प्रयत्न करें। तीसरी बात, अपने ईगो को गौण करने की कोशिश करें। अगर हमने अहंकार को गौण करना शुरू कर दिया तो सब जीवन में अपने आप आ जाएगी।
किसी ने एक बार पूछा, मुझे शांति चाहिए। क्या पूछा? सुनो ध्यान से। ओम, मुझे शांति चाहिए। ऐसा निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे शांति चाहिए, रास्ता बताओ। गुरु ने कहा, बेटा तूने जो अभी निवेदन किया उसमें से मुझे और चाहिए को हटा दो, शांति अपने आप आ जाए। मुझे हट गया और चाहिए हट गया, अहंकार और आकांक्षा के नष्ट होते ही जीवन में शांति और सद्भाव आ जाते हैं। वो अपने अंदर आनी चाहिए, तब जीवन बेहतर बने। नमस्ते। वीणा जी झांझरी, नरेंद्र जी झांझरी यहाँ पर अपने बीच में उपस्थित हैं। ये आदर्श आचार्य जी महाराज, छुल्लक आदर्श आचार्य जी महाराज के परिवार से हैं। बड़े भ्राता आलोक जी भी हैं बड़ौदा से, और बहन है वीणा जी झांझरी। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करूंगा। और मैं चाहूँगा नरेंद्र जी टोंडिया और अनुभव जी सर आप वहाँ पहुँच जाएं और हम अपने बीच में आलोक जी का स्वागत अभिनंदन कर दें शीघ्रता से और प्रश्न करें। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन समस्त लोगों जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, अभी एक मेरे मित्र के यहाँ विचित्र प्रसंग हुआ। उनके यहाँ कोई गमी हो गई, 12 दिन का सूतक लगा, 12 दिन का पातक लग गया, और उसके बाद संजोग ऐसा हुआ कि 12वें दिन एक और गमी हो गई, 12 दिन का सूतक और लग गया। और अभी आजकल प्लानिंग करके बच्चे पैदा होने लगे, उनके पास खबर आ गई कि आगामी 5 तारीख को बच्चा होने वाला है। तो वो मेरे से बोल रहा था, भैया हम रोज़ पूजा करने वाले और इस तरह से सूतक लगेगा, और किसी के यहाँ बड़ा खानदान रहा तो 365 दिन उसके यहाँ सूतक और पातक लगते रहेंगे। तो क्या इसका कोई विधान है कि हम सूतक पातक को मानते हुए भी अपने पूजा अनुष्ठान आदि को पूरा करते रहें? देखिए, सूतक पातक के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा विधान है कि एक सूतक की अवस्था में या पातक की अवस्था में कोई दूसरा पातक हो जाए तो पहले वाले में ही समाहित हो जाता है। समझ गए? अलग से नहीं रखता। इसलिए अगर पहले पातक चल रहा है, सूतक चल रहा है, और उसी मध्य कुछ हुआ तो सूतक में सूतक नहीं लगता। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, तीसरा हो गया, लोग घर नहीं पहुँचे, धर्मपत्नी चले गए। अब लोगों ने बोला, महाराज अब क्या करें? तो हमने कहा, भाई ये तो सूतक में सूतक है, अब दोनों का सूतक एक साथ मिटेगा और पूर्व सूतक के साथ मिटेगा। तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए और इसी अनुरूप सूतक पातक को मानना चाहिए। नमस्ते भैया। हो गया। हाँ, विक्की विवेक जी जैन कुंटूरी जो अहरनी सेवा में लगे रहते हैं, वे और अनुभव जी सर आप भी तैयार रहे उनके उसके बाद में। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज एक दुखद समाचार मिला। अभी शाम को 5:30 बजे डॉक्टर सलील जी जो अहरनी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी माता श्री का देवलोक गमन हो गया। पूरा परिवार शोक संतप्त है, आशीर्वचन चाहता है। नमोस्तु। ओ देखो भाई, जन्म मरण तो लगा हुआ है, लेकिन जहाँ तक सलील और उनका परिवार पूरी तरह धर्म से जुड़ा हुआ परिवार रहा है, उनकी माताजी पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। अब काल ने उनको अपने से छीन लिया। आज सुबह ही सलील का मेरे पास संदेश था, मैंने कहा था यहाँ ले आ। उसने सोचा आज का दिन टाल दूं, लेकिन आज ही उनका दिन था, आप क्या टाल सकते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि टल जाए, लेकिन टलता नहीं, होनी अटल है। आज वो अपने बीच से चले गए। मैं सभी से ऐसे मौक़ों में यही कहूँगा कि इस तरह की घटनाओं को मोह का निमित्त बनाने की जगह इन्हें वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। इसमें शोक नहीं, वैराग्य देखना चाहिए। मोह नहीं, ज्ञान भाव जगाना चाहिए। इसे नियति की परिणति मान करके स्वीकार करना चाहिए और जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। जाने वाला चला गया, अब उसके जाने के गम में रोने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम उस सच्चाई को स्वीकारें और उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार बनाएं। परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूं कि विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखें।
गुरुदेव के चरणों में अनंत बार नमोस्तु वंदन, मुनि संघ के चरणों में अनंत बार नमोस्तु वंदन। गुरुदेव इसी प्रसंग में आज स्वर्गीय पंडित रतन चंद जी जैन के छोटे भाई स्वर्गीय श्री शीलचंद जी धर्मपत्नी सूरज जैन का देह परिवर्तन दिनांक 5 तारीख को हो गया गुरुदेव। उनके परिवार में बड़ा शोक का माहौल है गुरुदेव। मंगलवार को 83 वर्ष की पूर्ण आयु करके वो यहाँ से गई हैं और हमारे अनुपम पंडित जी उगड़ायतन के शिरोमणि पूरा परिवार आपके चरण सेवक में रहता है गुरुदेव। ऐसे परिवार को आप ढांढस बनाएं, पूरा परिवार चाहता है आप अच्छे से आशीर्वाद दें। देखो, मैं यही बात इस परिवार से भी कहूँगा, ये चीज़ें तो जीवन में है ही। हम सबको तत्वज्ञानी बनना है। हम लोग तो उस संस्कार में पले बढ़े लोग हैं जहाँ हमें बचपन से कहा गया है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कोई मर गया ये कोई बड़ी बात नहीं है, मरना तो है, बस ये देखना है कैसे मरा। जो धर्म ध्यान से मरता है वो मर करके भी अमर बन जाता है। और यदि कोई हमारे बीच से उठ जाता है, मर जाता है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इसे विधि का विधान मान करके स्वीकारना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आत्मा का न जन्म है न मरण है। ये जो भी परिवर्तन है वह देह का परिवर्तन है। मैं अनुपम और उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी में धैर्य रखे, संयम और विवेक से काम ले। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए।